गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आरपी सिंह आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया पार्ट लेके आया हूँ। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, और यहाँ पे हम आपको 3 मैकेनिज्म केवल पढ़ाएंगे और उनमें से एक मैकेनिज्म आपको एग्ज़ाम में मिलेगी। कौन कौन सी है ये मैकेनिज्म? पहली मैकेनिज्म है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन की, और दूसरी मैकेनिज्म आपकी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो देखते हैं, फर्स्ट हमारी जो मैकेनिज्म है वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन का मतलब जानते हो? हाइड्रेशन का मतलब होता है H2O का जुड़ना, मतलब जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। तो अगर हम एल्कीन में H2O को जोड़ें तो वो हाइड्रेशन कहलाएगा। ये हाइड्रेशन कराने के लिए हमको रिक्वायर्ड होगा हाइड्रेटिंग एजेंट। और कौन सा हाइड्रेटिंग एजेंट है जो हम यूज करेंगे यहाँ पे? वो हमारा होगा कंसंट्रेट H2SO4। तो यहाँ पे देखो रिएक्शन कैसी होगी। हमने जैसे एल्कीन लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नेम क्या है? एथीन है, इसका नेम है एथीन। और हमने इससे अटैच कराया H2O को इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया अल्कोहल में। ये तो हमारी रिएक्शन है। अब हमें करना क्या है? हमको करना है मैकेनिज्म। तो कैसे करेंगे मैकेनिज्म? देखो, सबसे पहले हम कंसंट्रेट H2SO4 लेंगे। कंसंट्रेट H2SO4 ये आपका ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव में एंड HSO4 निगेटिव में। HSO4 निगेटिव में। हमारा स्टेप 1 क्या होगा? यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म होगी ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। तो स्टेप 1 क्या होगा? इसको हम कहेंगे प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन क्या मतलब होता है प्रोटोनेशन का? प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ प्रोटॉन। तो हम यहाँ पे प्रोटॉन को अटैच कराएंगे। हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन ले लिया, प्रोटॉन अटैच कराया तो इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोकैटायन। ये बन जाएगा CH3CH2 पॉजिटिव। ठीक है, इसको हम कहेंगे कार्बोकैटायन। 20 से 8 कार्बोकैटायन। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमें जो कार्बोकैटायन मिला है, इस कार्बोकैटायन से हमें क्या कराना है? हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ H2O। इसका मीन्स हुआ एडिशन ऑफ H2O। तो यहाँ पे हम H2O अटैच कर देते हैं। हमने यहाँ पे H2O को अटैच किया, इसने यहाँ पे लोन पेयर से बॉन्ड बना लिया और ये हमारा कन्वर्ट हो गया CH3CH2OH लोन पेयर पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड अल्कोहल। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। और हमारा जो फाइनल स्टेप होगा स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 ये कहलाएगा डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन।
तो यहाँ से हम प्रोटॉन को हटा देंगे। अब हमने प्रोटोनेटेड अल्कोहल लिया, CH3 CH2 OH पॉजिटिव एंड लोन पेयर। दिखाना आपको सब कुछ है, आपको लोन पेयर भी दिखाना। तो आप प्रोटॉन को निकालोगे यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा अल्कोहल CH3 CH2 OH, ये बन गया आपका। अब आपका जो H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव और HSO4 निगेटिव, ये फिर से बना लेगा H2SO4। तो ये आपकी एक मैकेनिज्म फिनिश हो गई। क्या बताया आपको? हमने आपको बताया कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन क्या होता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। जब हम वाटर मॉलिक्यूल को एल्कीन से ऐड कराएंगे तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके लिए जो हम हाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे वो हमारा होगा कंसंट्रेट H2SO4। ये मैकेनिज्म 3 स्टेप में होगी। स्टेप 1 आपका प्रोटोनेशन है, स्टेप 2 आपका हाइड्रेशन है, स्टेप 3 डीप्रोटोनेशन है। प्रोटोनेशन में प्रोटॉन ऐड कराएंगे, कार्बोकैटायन बनेगा। हाइड्रेशन में H2O मॉलिक्यूल अटैच कराएंगे कार्बोकैटायन से, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। और डीप्रोटोनेशन में हम प्रोटॉन को रिमूव कराएंगे तो हमको अल्कोहल मिलेगा। और जो प्रोटॉन यहाँ पे बना हुआ है वो HSO4 निगेटिव से अटैच होकर H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे देखिए नेक्स्ट में मैकेनिज्म नंबर 2। यहाँ पे अगली जो मैकेनिज्म हम करा रहे हैं वो हमारी है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो ये डिहाइड्रेशन 2 तरीके से होता है, और ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। एक टेम्परेचर लोअर होगा और एक आपका हायर टेम्परेचर होगा। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हमने आपसे कहा कि जब हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो यहाँ पे हमको किसकी ज़रूरत होती है? एक रिक्वायरमेंट होगी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की, और दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी होगी टेम्परेचर की। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट में हम कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, क्योंकि हमारा जो H2SO4 होता है ये हाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है और डिहाइड्रेटिंग भी। और टेम्परेचर में हम 2 टेम्परेचर यूज करते हैं। हायर टेम्परेचर हमारा 443 होता है और लोअर टेम्परेचर हमारा 413 केल्विन होता है। इस टेम्परेचर को अगर हम लेंगे तो हमको यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एल्कीन मिलती है, एल्कीन। और अगर इस टेम्परेचर को हम जब लेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो ईथर होगा। तो पहली हम डिहाइड्रेशन करा रहे हैं एट 443 केल्विन। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? इसकी जो रिएक्शन होगी, सपोज दैट हमने अल्कोहल लिया CH3 CH2 OH ये, और यहाँ पे हमने डाला कंसंट्रेट H2SO4। जब हमने इसको डाला तो यहाँ से टेम्परेचर लिया 443 केल्विन। अब यहाँ से H2O निकल गया और ये बन गया एथीन। ठीक है, ये तो हमारी रिएक्शन हो गई। अब ऐसा होगा कैसे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर बताएं आगे। देखो ये कैसे होगा। तो देखिए हम करते हैं मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म कैसी होगी? यहाँ पे पहले कंसंट्रेट H2SO4,
कंसनट्रेट H2SO4 जो है ये ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव एंड HSO4 निगेटिव में। स्टेप नंबर 1 S1 स्टेप 1 प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन इसमें हमने अल्कोहल लिया CH3CH2OH ये लिया और इससे प्रोटॉन अटैच करा दिया। अब हमारा ये जो प्रोटॉन है इससे जुड़ेगा तो ये बना लेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इट विल फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। अब हम सेकेंड स्टेप में क्या लेंगे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ H2O। इसका मतलब क्या है, मीन क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो यहां से हम वाटर को रिमूव कराएंगे। तो जब हम वाटर को रिमूव कराएंगे तो हमको मिलेगा कार्बोकैटायन। हमने प्रोटोनेटेड, इस अल्कोहल का नाम क्या है, इसको बोलेंगे प्रोटोनेटेड अल्कोहल, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब हमने इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर को रिमूव करा दिया, यहां से हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कराया तो ये हमारा बन गया कार्बोकैटायन, इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोकैटायन। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3, इसमें हम करा देंगे डीप्रोटोनेशन। तो जब हम डीप्रोटोनेशन कराएंगे इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ से हम प्रोटॉन निकाले, हमने यहाँ से प्रोटॉन निकाला CH3CH2 पॉजिटिव, इससे हमने प्रोटॉन निकाला। तो अब ये हमारा क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन बन गई। अब जो हमारा H पॉजिटिव आया था उसने HSO4 निगेटिव से अटैच हुआ और वो कन्वर्ट हो गया H2SO4 में। तो ये मैकेनिज्म हमारी कंप्लीट हो गई। क्या बताया इस मैकेनिज्म में हमने आपको, हमने आपसे कहा कि अगर हम कंसनट्रेट H2SO4 को डालते हैं अल्कोहल में एट 443 केल्विन टेम्परेचर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू एल्कीन। ऐसा होगा क्यों, ऐसा इसलिए होगा कि H2O मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये किस तरीके से होगा, तो पहला तो हमारा जो H2SO4 था वो ब्रेक हुआ H पॉजिटिव एंड HSO4 निगेटिव में। इसके बाद यहाँ से हमें प्रोटॉन मिल गया। ये प्रोटॉन, इस प्रोटॉन ने क्या किया, अल्कोहल के लोन पेयर के साथ में वो जुड़ गया और उसने लोन पेयर के साथ में बॉन्डिंग कर ली और उसने क्या फॉर्म कर दिया, उसने बना लिया प्रोटोनेटेड अल्कोहल। फिर आगे क्या हुआ कि जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल था उससे पूरा H2O जो है वो रिमूव हो गया और इसी को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। इसको हमने कहा डिहाइड्रेशन। और जब डिहाइड्रेशन हुआ तो हमारा जो बना वो था कार्बोकैटायन, वो पोर्शन था कार्बोकैटायन। और नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप है जिसको हम डीप्रोटोनेशन कहते हैं, इसमें कार्बोकैटायन से प्रोटॉन रिमूव हो गया और हमको मिल गया एल्कीन। और जो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हुआ था वो HSO4 निगेटिव के साथ अटैच हुआ और उसने फिर से क्या किया, H2SO4 जनरेट कर दिया। ठीक है, तो क्लियर है ये बात। अब आते हैं हम थर्ड मैकेनिज्म पे। आज हम तीनों मैकेनिज्म फिनिश कर देंगे और यहाँ से आपको एक क्वेश्चन 101% आपको मिलना है। मतलब ऐसा संभव ही नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना मिले, जरूर मिलेगा, एक मैकेनिज्म जरूर आती है। तो देखो, अगर हम अल्कोहल लेते हैं, इफ वी टेक अल्कोहल
और इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डालते हैं और ये रिएक्शन हम कराते हैं 413 केल्विन पे। तो हमको यहाँ पे मिलना है ईथर, ये कंपाउंड मिलेगा। इसका नाम है एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन ये मिलेगा कैसे? देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। मैकेनिज्म, आपका जो कंसंट्रेट H2SO4 है, इट विल ब्रेक इनटू H पॉजिटिव एंड HSO4 निगेटिव। फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, प्रोटोनेशन वाला जो पीछे था। प्रोटॉन ऐड करा दो आप अल्कोहल में। देखो ये अल्कोहल के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इससे जब आप प्रोटॉन ऐड कराओगे तो प्रोटॉन जो है लोन पेयर के साथ